दाल भात सब्जी बना करके गुरु महाराज के टेबल में रख दिए। गुरु प्रसाद को झाँप दिया थाली से। गुरु महाराज को हाथ धुलाया गया। थाली की जब उठारे, गुरु महाराज देखे भोजन को, कहा दाल मुझे भी नहीं खाने दो और तुम लोग भी नहीं खाओ। उसमें था गुरु प्रसाद भात बना लिए, सब्जी बन गई, कोयला का ताव कम हो गया। कोयला दो चार ठो कोयला फोड़ के डाल दिया, ताव आया, दाल चढ़ाई, उसमें उफान आया, थोड़ा सरसों तेल डाल दिया, उफान बंद हो गया। चले गए टहलने, अपना दाल सिद्ध होगी तो चले गए टहलने। और उधर से जब आए, इधर किया हुआ छिपकली गिर गई उसमें दाल में, खूब बढ़िया से सिद्ध हो गई। बाबा आए, तल घटनी लेकर खूब बढ़िया से घाट दिए। देखा सुना कुछ नहीं, समझ गए? मतलब दाल के साथ में वो छिपकली को बढ़िया से घाट दिए। अब वही दाल भात सब्जी गुरु महाराज को दिए। उसको देखा गया दाल में, देखता छिपकली की हड्डी। समझ गए? इनसे संत मत की साधना बिंदु नाद उपासना। जो बिंदु की उपासना करेंगे, जो नाद की उपासना करेंगे, वो सर्वज्ञ बन जाएंगे। जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एके बात, सबे श्याम एक मत, तिनकी एके जात। ना जो वहां पहुंच जाएंगे, सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब समाप्त। जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एके जात। एके जात का हो जाता है। रविदास जी महाराज देखिए कितने बड़े संत, परमानंद श्री सदगुरु महाराज, कबीर साहब, जितने संत हो गए, जे पहुंचे थे कहीं गए, तिनकी एके बात, असवे साना एक मत, तिनकी एके जात। है ना? कुप्पाघाट में गुरु महाराज जब सौसरी में थे, दीवार बन रही थी। सुबह सुबह आए, आपका लेबर सब प्रणाम किए गुरु महाराज को। अब प्रणाम करके चले गए काम करने के लिए। अब पीछे से मिस्त्री आए, वो भी प्रणाम किया गुरु महाराज को। अब प्रणाम करके जब जाने लगे, तो गुरु महाराज मिस्त्री को देख करके मुस्कुरा दिए। तो बेचारा चला गया काम करने। बगल में बैठे थे, कुछ संशय हुआ। 40 वर्ष तक सेवा किए। 46 में आए, गुरु महाराज 86 में शरीर छोड़े। 40 वर्ष तक छाया की तरह सेवा किए। गुरु महाराज 1.5 घंटा 2 घंटा प्रवचन करते थे। पूज्य बाबा बगल में बैठ करके लिखते थे। शांति संदेश देखिए, सत्संग सुधा सागर। तो मिस्त्री जब चले गए, तब पूछते हैं, हुजूर लेबर सब प्रणाम किया तो कोई बात नहीं, और मिस्त्री प्रणाम किए तो मुस्कुरा दिए। संत अगर मुस्कुराते हैं, उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। अगर रोते हैं, तो उसके पीछे भी कुछ रहस्य है। का महावीर जी जब पूछना चाहते हैं, जाइए मिस्त्री को पूछ के आइए, काम के लिए आता साबुन लाया है, इतना बड़ा रहता है लोहा का, तो सूता लगा रहता है। जितना बार ईंट बैठाएंगे मिस्त्री, उतना बार नापेंगे। एक सूत अगर इधर उधर हो जाए, तो दीवार टेढ़ी हो जाएगी। पूज्य बाबा गए, अभी सुरसार कर रहा था काम करने के लिए। मिस्त्री कहता, बाबा अभी काम भी नहीं शुरू किए हैं, अब पहले आ गए देखने के लिए। क्या मैं देखने के लिए नहीं आया हूँ, तुम काम के लिए आए तो साबुन लाए हो? क्या मेरा झोला में साबुन है? क्या देखो तो झोला जब उल्टाया, देखता सब समान है, साबुन नहीं है। काटो तो खून नहीं। कहा मेरे झोला में साबुन नहीं है, आप कैसे जान गए? कहा हम क्या जानेंगे, जानने वाले वहां बैठे हैं। समझ गए? संत मत की साधना बिंदु नाथ उपासना। देखिए त्रिकालदर्शी सोई सर्वज्ञ, गुणी स्वज्ञाता, सोई महामंडित पंडित दाता। संत मत का ज्ञान जो है, थोड़ा सा सुन करके जीवन में उतारेंगे, शरीर हल्का बन जाएगा। गुरु महाराज कहते थे, मैं 16 ना किया हूं, और आप लोग कम से कम कितना करने के लिए बताए जानते हैं?
4 आना 14। मैं 16 ना किया हूं, आप लोग कम से कम 4 ना कीजिए। ये कितना छूट दे दिया हम लोगों को? 12 ना छूट दे दिया। हम लोग कितना छूट कर देते हैं जानते हैं? 16 ना छुट्टी मिल जाती है। कब? एक बार डीजे आ जाए तब देखिए, ध्यान सत्संग सब पर रख देंगे। अब तक पर पहले तुमको देखें, पीछे देखेंगे। 16 ना छुट्टी कर देते हैं हम लोग। नहीं, आइए क्या बोले हैं? मैं 16 ना किया हूं, आप लोग कम से कम 4 ना कीजिए। गुरु महाराज कहते थे संत मत का ज्ञान नगद सौदा है। कौन सौदा है? उधारी नहीं, एडवांस नहीं। उधारी में भी सस्पिशन होता है, एडवांस में भी सस्पिशन होता है, और नगद में देखते हैं उधारी खा रहे हैं दुकान से, खाते खाते बेसी हो गया पैसा, तो दुकानदार का तो पहले पैसा ला तब देंगे सामान, पता है ना? और उसमें एडवांस में मान लीजिए दुकान में चीनी नहीं है, पैसा आप दे दिए दुकानदार को, चीनी अगर आएगी तो मेरे लिए रख देंगे, और चीनी आई और भाव बढ़ गया, अब ले रखेंगे, बेच देंगे वो। कहने का मतलब है उधारी में भी सस्पिशन है और एडवांस में भी सस्पिशन है। आपके पास में पैसा है तो उस दुकान में सामान नहीं है, दूसरे दुकान से खरीद लेंगे, है ना? तो नगद में कोई सस्पिशन है क्या? जिनके जीवन में गुरु नहीं, उनका मानव जीवन शुरू नहीं। जीवन में गुरु अगर धारण नहीं किए हैं, मनुष्य का जीवन शुरू नहीं हुआ है। बाबा देवी साहब कहा करते थे संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत, सत्संग, गुरु और ध्यान। आप सत्संग करेंगे तो गुरु का पहचान होगा, कैसा गुरु होना चाहिए। आजकल कैसे भी गुरु हैं, सब चीज खाइए पीजिए और दीक्षा लेके भजन भी कीजिए। हम लोग बंगाल जाते हैं प्रचार में, वहां का तो मछली का तो जोलेर फल।